आज के टॉपिक का नाम है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। चलिए तो पहले बता देता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या आता है बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। टॉपिक का नाम लिखिए बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यस हुक्स लॉ, सर। ये भी कराया गया है चैप्टर आपको अच्छे से, क्योंकि सेकेंड पार्ट बुक का स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में तो बहुत थ्योरी रहती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना। तो आपको पता है 3 इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होते हैं, जिसमें से 2 हमारे सिलेबस में है। कौन कौन सा है? यंग मॉडुलस हमारे सिलेबस में है और बल्क मॉडुलस है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको अपन नीटा बोलते हैं वो हमारे सिलेबस से हट गया इस बार, है ना। कोरोना टाइम में ये नहीं है सिलेबस में। तो हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए स्टार्ट करें। ओके। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पॉइंट्स टू रिमेंबर। बच्चों आवाज़ क्लियर मिल रही है? एक बार यस बोल दो। यस सर। ओके। की लर्निंग्स। यस सर। की लर्निंग्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखिए। इट इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। So stress is the restoring force per unit area and strain is the fractional change in dimension. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। 3 तरीके की स्ट्रेसेस होती हैं। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब भी खींचा जाता है तो बच्चों गामा डेवलप होता है, यंग मॉडुलस। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस जब भी लगती है बच्चों, मतलब कि सरफेस के ऊपर लगती है, तब अपना नीटा यूज़ हुआ करता है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो वॉल्यूम में लगती है, तो वहाँ पर बल्क मॉडुलस आता है बीटा। तो 3 तरीके की स्ट्रेस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, या शेयरिंग स्ट्रेस। एक्चुअली बेटर वर्ड होगा, आप टेंसाइल की जगह आप जो है यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का नाम यूज़ करो, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस के 2 तरीके हैं। एक का नाम है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे का नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल में ही दोनों आते हैं, और दूसरा है शेयरिंग और तीसरा है हाइड्रोलिक। 3 तरीके की स्ट्रेस होती हैं। 3 तरीके की स्ट्रेस के जवाब में 3 तरीके की स्ट्रेन होती हैं। एक का नाम है नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरे का नाम है शेयरिंग स्ट्रेन और तीसरे का नाम है हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए अगला लिखिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेन लगेगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, या इसका उल्टा। सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। Hooke's law states that the extension is proportional to the force or tension in a wire if the proportional limit not exceeded. The constant of proportionality is called the modulus of elasticity. इसको अच्छे वर्ड में लिखेंगे तो लिखिए within the limit of elasticity stress is proportional to strain. Within the limit of elasticity स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के भीतर स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हुआ करता है। ओके। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो स्ट्रेस इक्वल टू आता है ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। यहाँ ई एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Here E is the proportionality constant called modulus of elasticity.
ई यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, चलिए अब टाइप्स ऑफ Yes, मॉडुलस sir. ऑफ इलास्टिसिटी। थ्री इलास्टिसिटी मॉडुलाई, मतलब देयर आर थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विजार्ड, मतलब जैसे यंग्स मॉडुलस, shear modulus and bulk modulus are used to describe the elastic behavior of object as they respond to deforming forces that act on them। तो तीन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस है बच्चों। पहला लिखो यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू वाई। दूसरा शेयर मॉडुलस इक्वल्स टू नीटा एंड बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू बीटा। डन। Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन। नाउ हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशंस, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। यही हुक्स लॉ है बच्चों जो ऊपर लिखा हुआ था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट, elastomers, a new class of solids do not follow the Hooke's law, are called elastomers। एक सॉलिड के टाइप जो कि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उन्हें हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। Yes, sir. Then next is tensile stress। Tensile stress equals to force per unit area। Tensile stress equals to force per unit area। एंड जवाब में टेंसाइल स्ट्रेन जो मिलेगी दिस इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ ई अपॉन एल, और यू कैन से डेल्टा एल अपॉन एल। दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस इज ओनली पॉसिबल इन सॉलिड्स। लिक्विड और गैस में नहीं होती है क्योंकि लेयर केवल सॉलिड में ही फिसलती हैं एक दूसरे के ऊपर, लिक्विड और गैस में नहीं। इन इलास्टिक बिहेवियर मेटल रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ आफ्टर लोड इज रिमूव्ड। इन दिस सिचुएशन द एनर्जी देन रिकवर्ड। जब मेटल्स को छोड़ा जाता है तो अपने शेप को रीगेन कर लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी and in this situation the energy is then recovered। जो पुरानी एनर्जी थी वो वापस गेन कर लेगा, पुरानी एनर्जी वापस गेन कर लेगा। ओके, इलास्टिक बिहेवियर का उल्टा प्लास्टिक बिहेवियर। इन प्लास्टिक बिहेवियर मेटल परमानेंटली स्ट्रेन्ड आफ्टर लोड इज रिमूव्ड। इन दिस केस द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू हीट आफ्टर इलास्टिक लिमिट एक्सीड। In this case the energy transferred to heat after elastic limit is exceed। अगर आप प्लास्टिसिटी की ओर जाओगे तो जो एनर्जी दोगे वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होके बर्बाद हो जाएगी। जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में चली जाएगी और जो मेटल होगा, जो मटेरियल होगा, वो कभी वापस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर, और ये इलास्टिक लिमिट के अचीव होने के बाद ही मिलता है। ये इलास्टिक लिमिट के अचीव होने के बाद ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट, टॉप फॉर्मूले। फर्स्ट, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वेयर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि तार का एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल होता है, इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस। डन जय, समझ में आया? यस सर। देन सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। खींचनोगे तो ये डेल्टा एल बढ़ जाएगी इसकी लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हुई डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल, डेल्टा एल अपॉन एल। लिखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
नाउ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस भी आता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। तो सॉल्व करोगे तो L0 ऊपर आ जाएगा, फाइनली ये फॉर्मूला बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है बच्चों, बहुत ईजी सा। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखिए ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। बल्क मॉडुलस इक्वल टू बल्क स्ट्रेन अपॉन बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। और बच्चों बल्क स्ट्रेन चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, एंड बल्क स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सॉल्व होकर के ये आ जाएगा, दिस इज बल्क मॉडुलस। यस सर। देन शेयरिंग मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू थीटा। शेयर स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू थीटा। ठीक है। यस सर। हाँ, इसको थीटा से शो करते हैं। देन शेयर मॉडुलस इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड शेयर स्ट्रेन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एक्स अपॉन एच। तो सॉल्व होकर के ये आ जाता है बच्चों, दिस इज शेयर मॉडुलस। ये सिलेबस से हट गया है, दिस इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। ओके, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई एच अपॉन एक्स। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज इक्वल्स टू, बेटा एच अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं अपन, थीटा। सॉरी, एक्स बाई एच को क्या बोलते हैं अपन, थीटा, क्योंकि एक्स होती है आर्क और एच इसकी हाइट मान लो, तो ये एंगल क्या बन जाता है, थीटा। तो एफ अपॉन ए थीटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे जी से शो किया है, मैंने आपको नीटा से शो करना सिखाया है। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। किसी स्ट्रेस्ड वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू। और अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करोगे तो आंसर आएगा हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। तो ये हो गए सारे फॉर्मूले आपके इस चैप्टर के, और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से ही सब कुछ पूछा जाएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, डन। सर आज आयरन को क्या पढ़ाया था सर? यस सर। बेटा आज वो क्लास नहीं लगी थी उसकी, है ना, तो